सबसे पहले शुरुआत संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, 3 मई तक का लॉकडाउन लागू कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, कहते हुए कि सिर्फ यही विकल्प हमारे पास मौजूद था और कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर भी पॉलिटिक्स दिल्ली में क्यों हो रही है डॉक्टर संबित? नहीं, मैं जानना चाहता हूं किसने इसमें पॉलिटिक्स किया है। आम आदमी पार्टी जो भी निर्णय ले रही है, आप लोगों की ओर से बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस वजह से आम आदमी पार्टी इस तरह की बातें कर रही है डॉक्टर संबित। नहीं चित्रा जी, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भारतीय जनता पार्टी तो आप लोग भी दिल्ली सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। चाहिए। नहीं देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, एक सेकंड डॉक्टर संबित पात्रा, अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जो बातें कह रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, उस पे आप लोग कह रहे हैं कि इनकी ये अक्षमता है, इन्होंने पहले इंतजाम किए नहीं, लॉकडाउन ही अब अंतिम विकल्प, 1 साल तक इन्होंने क्या किया, तमाम तरह की बातें तो आप ही लोगों की ओर से की जा रही हैं। इसी पर मेरा ये सवाल था, लॉकडाउन ही उनके पास अंतिम विकल्प था, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ खड़ी है ना डॉक्टर संबित? चित्रा जी, पहले तो मुझे लगता है आज कुछ तकनीकी विषयों के कारण हम दोनों के साउंड के बीच में बहुत लैग है, इसलिए हम आराम आराम से बात कर लें, वरना वो लैग के कारण कुछ असुविधा हो रही है। नंबर 1 मैं बता दूं कि जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, हम इन छोटी छोटी राजनीतियों को बिल्कुल इसको प्रश्रय नहीं देते हैं। लॉकडाउन आवश्यक था, सोच समझ के निर्णय लिया गया होगा, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि दिल्ली की स्थिति आज बहुत खराब है। दिल्ली की जनता को बचाने के लिए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई निर्णय लिया है, इस पर ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मगर जो लोग इससे पहले लॉकडाउन को तुगलकी लॉकडाउन कहते थे, जो लोग इससे पहले लॉकडाउन की आलोचना करते थे, उनको भी सोचना चाहिए कि जब पहले भी ये निर्णय लिए गए थे कि देशव्यापी लॉकडाउन हो, जब पहले भी देश के भिन्न भिन्न भागों में लॉकडाउन किया गया था, तो उस समय जिन लोगों ने आलोचना किया, उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और चिंता करना चाहिए कि देश में लोगों को बचाने के लिए अगर लॉकडाउन विकल्प था, उस समय लिया गया। और आज अगर राज्य सरकारों को ये निर्णय करने की अनुमति दी गई है कि उन्हें अगर लगता है कि उनके राज्य में इन कदमों को उठाने से परिस्थिति सुधर सकती है, तो सही बात है, वो कदम उठाएं, हम उनकी आलोचना बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने भी लगातार कई वीडियो जारी करके उनके अप्रैल के ही भाषणों का उन पर निशाना साधा है डॉक्टर संबित पात्रा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा गया कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प के तौर पर आजमाएं। वहीं बीजेपी शासित कई राज्यों का यह कहना है कि हम कोरोना से पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, हम अभी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। उनमें से उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा राज्य है जहां पर इस तरह की बातें, वो भी तब जब दिल्ली हाईकोर्ट ने की ओर से लॉकडाउन की बात कही गई 5 शहरों में, तब ये बातें कही गई थी। इसी वजह से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या एकजुटता के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते? हमारे साथ जैसे राघव चड्ढा जुड़ेंगे, आपने जो बात कही मैं उस पर जवाब दूंगी, लेकिन सुप्रिया सुनीता आपका रुख करते हुए, ठीक है, बोल लीजिए, फिर सुप्रिया मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी जब संबोधना दिया था, उन्होंने कहा कि इस बार राज्यों को निर्णय लेना है कि वो अपने पूरे इस विषय को लेकर लॉकडाउन करना चाहते हैं या नहीं, पार्शियल लॉकडाउन करना चाहते हैं, कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहते हैं, या कुछ एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाना चाहते हैं, और ये निर्णय राज्य सरकार ही लेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एहतियातन एक एडवाइस भी दिया था कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता है कि लॉकडाउन से पहले जो चीज और करनी चाहिए हम उसको करके देखते हैं, अभी उनको लगता नहीं है लॉकडाउन की स्थिति है। दिल्ली को लगा कि उनको लॉकडाउन लगाना चाहिए। मैं बिल्कुल बकाया यहां पर बैठा हुआ हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते, मैं क्यों इस पर आलोचना करूंगा? मुख्यमंत्री जी को लगा लॉकडाउन लगना चाहिए, लगाया गया, इस पर मैं क्यों डिबेट करूंगा? तू मैं इस पर क्यों करूंगा? मैं